friends, welcome to Doc and Doc. I'm Dr. Vijay Agarwal. I'm Director of Medical Services at Apollo Health and Lifestyle. Today in this series of Doc and Doc, we'll be addressing a very important issue, infertility. Infertility is increasing in our society day by day, and to address this issue, we have called an expert who has more than 12 years of experience handling this difficult problem in the society, Dr. Gunjan Bhagwat. Dr. Gunjan Bhagwat is working with us for last 12 years. Welcome, Dr. Gunjan. Thank you. Dr. Gunjan, as I know कि आप पिछले 12 सालों से practice कर रही हैं और you are treating couples with infertility. You have given joy of parenthood to many such couples. So according to you, अभी क्या-क्या causes हैं infertility के? The most important cause अगर हम कहें तो आज के सिनेरियो में is increased age of marriage. Secondly हो गया stress. These two are major factors both for male and female infertility. Specifically अगर मैं female infertility की बात करूँ तो normally conceive करने के लिए हर month एक egg बनता है ovary में. ये egg यहाँ से egg release होता है, ये tubes में जाता है और इसी दौरान जब couple relation रखता है तो sperms जाते हैं tubes में, दोनों यहाँ मिलकर embryo बनाते हैं. This embryo should come back to the uterus and implant pregnancy होने के लिए. तो अगर ओवरी में कोई रीजन है, कोई कॉज है जिसकी वजह से कि एग निकल ही नहीं रहा वहां से या एग बन ही नहीं रहा है, तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ पीसीओडी. पीसीओडी में एग बनता ही नहीं है. एंडोमेट्रियोसिस है जिसमें एग ढंग से रप्चर ही नहीं होता है, या फिर एज इंक्रीज्ड एज, जैसे मैंने कहा कि एग की क्वालिटी खराब हो जाती है. एंडोमेट्रियोसिस में भी एग की क्वालिटी खराब हो जाती है. तो दिस आर द ओवेरियन कॉजेज. अब हम अगर ट्यूबल कॉजेज की बात करें तो अगर ट्यूब ब्लॉक्ड है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है फीमेल में जिसकी वजह से कि ट्यूब्स डैमेज हो सकते हैं. यूट्राइन कॉजेज की बात करें तो फाइब्रॉइड हो सकता है, या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग खराब हो गई है तो कंसीव करना डिफिकल्ट होगा. इफ यू टॉक अबाउट द मेल कॉजेज तो जैसे मैंने पहले बताया कि एज अगर मोर देन 40 इयर्स है, स्पर्म की क्वालिटी कम होने लगेगी. स्ट्रेस है, दैट अगेन लीड्स टू डिक्रीज इन द स्पर्म क्वालिटी. इसके अलावा लाइफस्टाइल, जैसे जो कि आजकल की लाइफस्टाइल पे स्मोकिंग बहुत बढ़ गया है, ओबेसिटी, ऑल दिस कैन अफेक्ट द स्पर्म. स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है, मोटिलिटी कम हो जाती है, मॉर्फोलॉजी खराब हो जाती है. सो दीज कैन लीड टू डिक्रीज इन द स्पर्म क्वालिटी एंड इनफर्टिलिटी. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, जो लोग जिम करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं या प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं विच हैव हिडन स्टेरॉइड्स, दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट द स्पर्म क्वालिटी. Protein powders are bad? नो, प्रोटीन पाउडर्स आर नॉट बैड, लेकिन हाँ, जो जिम जब वो कर रहे हैं, जब स्पेशलाइज्ड पर्सन से, डॉक्टर से एडवाइस से नहीं ले रहे हैं प्रोटीन पाउडर, सो दोज प्रोटीन पाउडर्स कैन हैव हिडन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. सो जिस प्रोटीन पाउडर में बॉडी बिल्डिंग के लिए वो एक अच्छा सा पिक्चर दे दिया और उसमें हिडन स्टेरॉइड्स हो सकता है. सो डोंट गो आफ्टर दैट. इफ यू वांट टू टेक अ प्रोटीन पाउडर, टेक इट विद द डॉक्टर्स कंसल्टेशन. ओके. अच्छा, एक चीज और है, जनरली बिलीव दैट फीमेल्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी. सो दिस कॉजेज यू हैव टोल्ड, द परसेंटेज ऑफ कपल्स infertile due to female factor is more, or it's absolutely similar. In fact, we say कि 30% female cause होता है, 30% male cause होता है, and 30 to 40% common causes होते हैं कि कुछ female में भी कोई factor है, male में भी कोई factor है. तो it's absolutely a myth that females are more responsible. Both the male and female are equally responsible and they should be evaluated together.